बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद होगी आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी दुआ आपके साथ है। तो व्यूवर्स, आज एक भाई की कमेंट्स पे जो है वीडियो बना रहे हैं, ठीक है व्यूवर्स। तो उसके माशाल्लाह से कबूतर बहुत अच्छा पर चला रहे हैं, पर वो भाई चाहते हैं थोड़ा और अच्छा पर चलाए कबूतर, थोड़ा आगे और आगे जाए, ठीक है व्यूवर्स। तो उस भाई की कमेंट्स थी, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह हम वीडियो बना रहे हैं। तो जीशान भाई की, उसका नाम भाई जीशान भाई है, ठीक है। जीशान भाई, आपके लिए वीडियो बन रही है, आप देख लें क्या क्या चीज़ आप इसमें डालेंगे, हम कैसे बना रहे हैं। इंशाल्लाह आप ऐसे ही बनाएं और अपने कबूतर पे लगाएं, ठीक है व्यूअर्स। तो सबसे पहले आपने 2 मुनक्के ले लेने, मुनक्के लेके इसके आपने बीज निकाल लेने हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ये दोनों 2 मुनक्के हैं, 2 मुनक्के ले लें आप, इसके आप बीज निकाल लें अंदर से। इसके अंदर होते हैं बीज, बीज आपने इससे बीज जो है बाहर निकाल लेने। बीज निकाल के आपने इसे दोरी में डाल देना है। किसी में 1 बीज होता है तो किसी में 2 बीज होते हैं। तो इसी तरीके से आपने उस बीज निकाल देने। तो उसके बाद इस दोरी में डाल के ना आपने इसकी जो है ना चटनी बनानी है, ठीक है। ये दोनों डाल दिया, ठीक है, 2 मुनक्के डाल दिए। उसके बाद आपने डालने 2 एक बादाम ले लें, ठीक है, 2 एक बादाम ले लें, वो भी इसमें डाल दें। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 पिस्ते लेने हैं, 3 एक पिस्ते, 4 मिल जाए आपको। मेरे पास तो फ़िलहाल पिस्ते ख़त्म हो चुके हैं, 3 पड़े हुए थे, आप 4 पिस्ते ले लेना, ठीक है। 4 पिस्ते डाल देना इसमें। और उसके बाद जो है ना, इसका आपने जो है चटनी बनानी है, कूट के आपने इसकी अच्छे से चटनी बनानी है। मुनक्कों के साथ आपने इसकी बहुत अच्छे से चटनी बनानी है। और इसमें जो है आपने थोड़ा थोड़ा जो है दूध, अगर आपको देखो बकरी का मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। आपने दूध भी लेना है। दूध जो है ना, ये जो है चिकनाऊ बनेगा बाजरे का, ठीक है। तो इसी तरीके से आपने इसका कूट लेना है। और चटनी बनाने के लिए आपको इसमें थोड़ा थोड़ा जो है इस तरीके से आपको दूध थोड़ा डालना पड़ेगा इसके अंदर। दूध डाल के आपने इसकी खूब पतली करके चटनी बनानी है आपने, ठीक है। तो इसकी हम चटनी बना लें, चटनी बना के आपको दिखाते हैं। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे आप, इसकी चटनी बनती जाएगी, ठीक है। तो इसकी चटनी बन जाए तो व्यूअर्स, चटनी मैंने इसकी बना ली है। आपने ऐसे दूध, थोड़ा थोड़ा दूध डालना है, दूध डाल के आपने इसकी अच्छे से चटनी बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो है दूध को आपने नीम गर्म कर लेना है, दूध को आपने नीम गर्म कर लेना है। नीम गर्म करने के बाद जो है आपने खमीरा ले लेना है, खमीरा, ये है खमीरा, आप देख सकते हो खमीरा, पंसारी के पास आपको आसानी से मिल जाएगा। ये खमीरा ले लें आप। इसका जो है आपने थोड़ा सा जो है इतना ही आपने इसका थोड़ा सा, मतलब 1 बादाम के बराबर आपने लेना है। 1 बादाम के बराबर लेके नीम दूध गर्म में आपने इसको हल कर लेना है। जब आपका दूध गर्म होगा ना, नीम गर्म दूध में आपने इसको हल कर देना है, ठीक है। तो व्यूअर्स, आपने जो है अच्छे तरीके से जो है ना, इसको आपने दूध में जो है ना खमीरा जो है आपने अच्छे तरीके से हल कर लेना है। हल करने के बाद जो है आपने जो ये चटनी बनाई है आपने, ये आपने इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है, इसी तरीके से दूध में। और इसमें थोड़ा सा दूध डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से इसको साफ कर लेना है आपने, इसी तरीके से, ताकि कोई चीज़ जो है ना ज़ाया नहीं करनी है आपने। इसी तरीके से आपने साफ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपने इसमें दूध डालना है थोड़ा, इसी तरीके से दूध डाल के आपने जो है हिला के आपने पूरा बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो उसके बाद आपने क्या लेना है व्यूअर्स, 1 चम्मच आपने देसी घी लेना है, ठीक है। खालिस देसी घी होना चाहिए। 1 चम्मच आपने देसी घी ले लेना है, ठीक है व्यूअर्स। यह है देसी घी प्योर। 1 चम्मच आपने इसी तरीके से 1 चम्मच लेके आपने ये इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपने करना है मिक्स इसे। तो इसी तरीके से आपने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, ठीक है। सब चीज़ खालिस, हमने दूध भी खालिस है और सब चीज़ खालिस है,
आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना, ठीक है व्यूअर्स, पानी नहीं ऐड करना है आपने। तो इसी तरीके से मिक्स हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, तो व्यूअर्स दूध हमने बना के फ्राई पैन में हमने साइड पे रख दिया है, आप देख सकते हो दूध वो रख दिया हमने। उसके बाद जो है आपने ले लेनी है दोरी, ठीक है। दोरी लेके आपने इसमें मिसाला हमने बनाना है अपना, ठीक है। मिसाले में जो है ना 10 एक आपने काली मिर्चें लेनी है, ठीक है। 10 एक काली मिर्चें ले लें आप। इसका आपने पाउडर बना लेना है। तो इसी तरीके से आपने जो है ना दखनी मिर्च को आपने ऐसे काली मिर्च जो है आपने इसको ऐसे रगड़ना नहीं है, ठीक है। मैं पहले बता दूं, आपने खाली इसको कूट के आपने इसी तरीके से कूट के ना आपने इसका पाउडर बनाना है, ठीक है। रगड़ना नहीं है आपने इसको, ऐसे जैसे रगड़ते हैं ना, ऐसे सिलबट्टे में ऐसे रगड़ते हैं गोल गोल, आप ऐसे नहीं रगड़ना, आपने खाली चोट मार के इसका पाउडर बनाना है, ठीक है। तो इसका पाउडर बन चुका है। तो इसको जो है ना अभी हम क्या करेंगे, दूध में हल कर देंगे, ठीक है। इसको जो है ना अभी हम दूध में हल कर देते हैं। इसी तरीके से दूध में हमने हल कर दिया, ठीक है। ये हल हो गई है। उसके बाद हम ले लेते हैं अकरकरा, ले लें 1 इंच का पीस अकरकरा, ठीक है। अकरकरा आपको ऐसी डंडी, अच्छी डंडी मिले, इसी तरीके से आप देखिए ये डंडी है अकरकरा की, अच्छी डंडी लेना आप, जो आप असली अकरकरा लेना आप, जो काम करती है, ठीक है। इसका भी आपने इसी तरीके से पाउडर बना लेना है अकरकरा का। तो इसका भी हम पाउडर बना लें। आपने ऐसे कूट के पाउडर बनाना है, रगड़ना नहीं है किसी भी चीज को, ठीक है। इसका भी हम पाउडर बना लें। तो इसी तरीके से आपने अकरकरा को जो है ना आपने कूट लेना है इसी तरीके से, ठीक है व्यूअर्स। इसी तरीके से आपने अकरकरा को कूट लेना है। तो अकरकरा जो है ना, आप देखो इसका कलर मैं आपको दिखा दूं, वाइट है, आपको नज़दीक से दिखा दूं, इसका कलर आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट कलर है। ये असली अकरकरा की निशानी है कि वाइट होगी, ठीक है, ऐसी वाइट। और आपने अच्छी असली लेनी है। अगर आपने 2 नंबर डाल दी तो क्या होगा, सारा काम इसी का है, ये कबूतर को थोड़ा दबाएगा, तो बाकी फिर खेल काम नहीं करेगा अगर आपने अकरकरा इसमें 2 नंबर डाल दी, ठीक है। तो ये अब इसका पाउडर बन चुका है। इसके पाउडर को जो है अभी हम बाहर निकाल लेंगे किसी चीज़ में। ये दूध में अभी नहीं डालना है हमने, ठीक है। सिर्फ काली मिर्ची का पाउडर हमने दूध में डालना था, वो हमने डाल दिया, अभी ये नहीं डालना हमने। तो उसके बाद आपने क्या करना है, पिपली लेनी है। पिपली आपको मैं दिखा दूं, आधे इंच से भी कम है, ठीक है, आधे इंच से भी कम है, ये देखें आधे इंच से भी कम है, 1 इंच से कम है, ठीक है। तो 1 इंच से कम है पिपली। तो इसी तरीके से आपने इसका भी पाउडर बना लें। इसको भी कूट के इसका हम पाउडर बना लेते हैं। आपने पाउडर जो है जितनी भी चीज़ों का आपने पाउडर बनाना है, ऐसे चोट मार के बनाना है। तो इसका पाउडर बना लें। तो व्यूअर्स पिपली का भी जो है ना हमने पाउडर बना लिया है, ठीक है। इसी तरीके से पिपली का भी पाउडर बन चुका है। तो इसको भी जो है ना इसी जो है अपनी सामान में निकाल लेते हैं, ठीक है। अकरकरा जो है इसी के साथ हम निकाल लेंगे इसको। उसके बाद आपने लेनी है 1 इलायची, और इलायची का जो दाने हो ना अंदर काले हों, इसी तरीके से आप देख लेना। 1 इलायची लेनी है, ये एक ही, ज़्यादा नहीं लेनी आपने, 1 ही इलायची ले लें। इसका आप पाउडर बना लें। तो 1 इलायची का भी इसी तरीके से हमने इसका भी पाउडर बना लेना है। तो इसी तरीके से इलायची का जो है ना वो भी पाउडर बन चुका है, ठीक है व्यूअर्स। इलायची का हमने पाउडर बना लिया। तो उसको जो है ना अब निकाल लेते हैं बाहर, मिसाला पूरा। इसी तरीके से 1 इलायची का आप देख सकते हो
इतना सही पाउडर बना है एक इलायची का। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, दूध ले लेना है। ठीक है व्यूअर्स, इससे आपने साइड कर दिया। दूध ले लें, इसको जो ब्लैक पेपर इसमें हमने डाला था, काली मिर्ची, इसको इसमें मिक्स कर लें। एक पाव बाजरा ले लें, एक पाव बाजरा ले लें, एक पाव बाजरा। ठीक है व्यूअर्स, एक पाव बाजरा लेके वो आप इसमें डाल दें। ठीक है, अब इसको अच्छे से आपने करना है मिक्स। एक पाव बाजरा लेके आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब हमने इसको चूल्हे पे रख के इसको हमने अभी पकाना है। ठीक है, तो अब हम इसे ले चलते हैं, मिक्स हमने कर दिया। अब हम इसे ले चलते हैं चूल्हे पे, हम आपको पका के दिखाते हैं कितना आपने इसको पकाना है, ताकि जलाना भी नहीं है, हमने पकाना है इसे। ठीक है, तो चलते हैं अब चूल्हे पे। तो व्यूअर्स, उसके बाद आपने चूल्हे की आंच जो है ना, आपने चूल्हे की आंच वो आपने हल्की कर लेनी है। तो इसी तरीके से आपने चूल्हा चालू कर देना है और उस पर अपना जो है बाजरा रख दें, और इसे जो है आप जिशान भाई बिल्कुल हल्के हाथ से आपने पकाना है, ताकि हल्के आंच पे पके और ये जले ना। ठीक है, और इसे आपने कितने दिन कंटिन्यू करना है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 4 दिन, बल्कि आप इसे कंटिन्यू करें। 4 दिन यही खेल आपने कंटिन्यू करना है कबूतर को। उसके बाद आपका कबूतर खुद ब खुद हवा को दबाना शुरू कर देगा, बल्कि दबा ही देगा इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है पहले बाजरे में भी आपका कबूतर इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट दिखाएगा, नहीं तो दूसरा तीसरे में तो आपको कबूतर अच्छा रिज़ल्ट दिखा देगा। और इंशाल्लाह ये खेल आप कंटिन्यू करें 4 दिन तक। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक चुटकी जो खाने वाली हल्दी आती है ना घर पे, खाने में जो इस्तेमाल होती है हल्दी, एक चुटकी हल्दी भर के आपने इसी तरीके से खाने वाली चुटकी, एक चुटकी भर के आपने इसमें हल्दी डाल देनी है और पकाना है इसे। ठीक है, और इंशाल्लाह आप ये खेल कंटिन्यू करें, 3 से 4 दिन आप कंटिन्यू करें, क्योंकि पुराने खेल का असर उतरने में कम से कम भी 1-2 दिन लग जाते हैं। जब हमने पहले खेल लगाए हुए होते हैं उसका असर जो है 1-2 दिन लग जाता है। 1-2 दिन बाद जो है कबूतर इस खेल के असर पे आ जाता है। आपने आज इसका जो आप पहला बाजरा लगाओगे तो जिशान भाई आपने मुझसे कहा था कि मैं जो है चना भी दे रहा हूँ, तो आप ये जब खेल कंटिन्यू करें चना बंद कर दें, आप चना बिल्कुल ना दें कबूतर को। ठीक है, जो आपके उड़ने वाले कबूतर हैं आप उसको चना नहीं दें, क्योंकि चना आप दोगे तो कबूतर आता है झल पे, तो चना आप अभी मत देना, क्योंकि ये आप बाजरा लगाओगे। और बाजरा जो है आप पूरा रखें कबूतर का, बाजरा जो है आप कम भी ना करें, बल्कि 1-2 मुट्ठी बाजरा आप बढ़ा दें, कोई मसला नहीं है। कबूतर जो है यही बाजरा, मतलब ये बाजरा दिया आपने, बाजरा अपना कबूतर का पूरा ही रखें। ठीक है, तो इंशाल्लाह भाई भी मेरे साथ खड़ा हुआ है, वो आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा। निशान भाई, आपने क्या करना है, आपने ये बाजरा बनाना है। जिस तरीके से आपके 55 कबूतर हैं, फिर 1 पाव 20 कबूतर का होता है, तो 40 कबूतर के लिए आप खुद समझ जाएं 250 ग्राम का 1 पाव होता है, तो मतलब ये हो गया आधा किलो। 1 पाव के 2 गिलास होंगे, आधा किलो 40 कबूतर के लिए। बाकी आपके 55 कबूतर है, तो आप मिसाल तौर पे 60 कबूतर बता रहे थे, 60 बता रहे थे, तो 60 कबूतर पे समझे सीधा 3 पाव दाना लगेगा। तो आपने 3 पाव दाना पूरा कंटिन्यू करना है, उसके ऊपर आपने ये चीज़ कबूतर को देनी है। और आपने एक चीज़ का एहतियात करना है, आपने कबूतर को चना नहीं देना है, क्योंकि ये ताकतवर चीज़ कबूतर को दी जा रही है। चना कबूतर को खाली करता है, तो कबूतर को आगे हवा का सामना करना है, दबना है, तो कबूतर नहीं दबेगा। तो इसके लिए चना आप बंद कर दें। तो इसी तरीके से आपने फिर बाजरा पकाना है। ठीक है ईशान भाई, तो इंशाल्लाह बहुत से भाई और भी देख रहे होंगे, तो इंशाल्लाह वो भी लगाएंगे। तो इसी तरीके से आपने पकाना है, तो जलने नहीं देना है, आपने जलने नहीं देना है। इसी तरीके से जैसे हम हटा लेते हैं, थोड़ा नीचे ना लगे और जले भी ना, इसी तरीके से आप पकाते रहना है इसे। माशाल्लाह 2-4 दिन आपने कंटिन्यू करना है, 4 दिन। कबूतर माशाल्लाह से आपको बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और इंशाल्लाह खेल लगाएं, हमें दुआओं में याद रखें। ठीक है, इसको इसी तरीके से आपने पकाना है। वीडियो बड़ी बन रही है, लेकिन क्या है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि बनाने में कोई जो है ना आपको परेशानी ना हो, जिस तरीके से हम बना रहे हैं आपको परेशानी ना हो, क्योंकि पूरा बात होती है खेल बनाने पे। जब खेल माशाल्लाह से आपका सही तरीके से बन गया ना,
कबूतर भी आपके सामने अच्छे आपको रिज़ल्ट दिखाएगा। चार आपको मतलब पहली बार आपको बनाने में थोड़ी परेशानी होगी, जब दूसरी दफ़ा आप बनाओगे, तीसरी दफ़ा बनाओगे, आपके दिमाग पे पूरी जड़ जाएगी कि किस तरीके से बनता है ये। उस तरीके से आपने इसे फिर आराम से बना के कंटिन्यू करते रहें कबूतर पे। इंशाल्लाह कबूतर आपका जो है ना बहुत ज़बरदस्त हवा जैसे ही चलेगी कबूतर दब जाएगा, बहुत अच्छा दब जाएगा। खाने का तरीका और पिटाइयाँ तो माशाल्लाह आप बता रहे थे, हम पिटाइयाँ तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह पिटाइयाँ जब कबूतर की अच्छी होती है ना, तो इंशाल्लाह कबूतर जब खा पी के बैठता है तो दूसरे दिन कबूतर जो है ना, तो इसी तरीके से आपने इसको हटा हटा के पकाना है। जब एंड पे पकने के टाइम पे जब आ रहा हो, तो इसी तरीके से आपने इसको जलाना नहीं है। देखा, ये नीचे लगने के ऊपर आ जाता है, लेकिन हमने इसको बार बार हटा लेना है। हटा के इसी तरीके से हमने इसे जो है पकाना है, ताकि ये जले ना। बहुत से भाई बनाते हैं और जला देते हैं। जलाने से क्या होता है, महक ख़त्म हो जाती है, सब चीज़ तासीर ख़त्म हो जाती है। जलाना नहीं है तो वो जल जाता है बाजरा, हलवा टाइप ही बने, हलवा टाइप बनता है ये इसी तरीके से। तो माशाल्लाह से देखो पक रहा है ये। अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा इसे पकने में, थोड़ा टाइम अभी और भी है इसे। तो व्यूअर्स ये जो है अब पक चुका है इसी तरीके से ये पक चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसे बर्तन में निकाल लेना है, ठीक है। इसी तरीके से जलाना नहीं है आपने, इसी तरीके से पक गया ये। तो उसके बाद इसमें जो है ना हमने क्या करना है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, खमीरा ले लेना है वापस। खमीरा लेके ना आपने थोड़ा सा इसमें खमीरा ऐड कर देना है, ठीक है। इसी तरीके से आपने खमीरा ऐड कर लेना है थोड़ा सा। जब गर्म होगा बाजरा, आपने उसी टाइम इसमें खमीरा ऐड कर देना है थोड़ा सा। और ये जो आपने मिसाला बनाया था, इस मिसाले की आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, मिक्सिंग कर लेना। मिक्सिंग करके आपने इसे ऊपर छिड़क देना है आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरीके से मिसाला आप छिड़क दें, एक साथ पूरा नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा मिक्स करके थोड़ा फिर डालना, क्योंकि आपने एक साथ पूरा डालना है, एक जगह में उसकी गुठली बन जाएगी मिसाले की। नहीं, इसी तरीके से आपने नहीं करना। देसी घी भी ले लेना है आपने, एक चम्मच देसी घी भी ले लें। एक चम्मच पहले डाला था दूध में हमने, और एक चम्मच अभी डाल रहे हैं, 2 चम्मच हो गए हैं देसी घी के। और मिसाला जो है आपने पूरा ऐड कर देना है अभी, ठीक है। मिसाला आपने पूरा ऐड कर देना है, और इसे मिक्सिंग जो है ना आपने बहुत अच्छे करनी है, अच्छे से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद जो है इंशाल्लाह आप बना के ये अपने कबूतर पे लगाएं, और इंशाल्लाह बहुत ही इंजॉय कराएगा कबूतर आपको। तो इसी तरीके से ये बन के तैयार हो चुका है, ठीक है भाई मेरे। तो ये बनाएं और अपने कबूतर पे लगाएं, और इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना, और हमें दुआओं में याद रखना। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।